अथ प्रश्नोपनिषत् द्वितीयः प्रश्नः। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ भगवन् कत्येष देवा प्रजां विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। कत्य के पुत्र कबंधी के प्रश्न के बाद भृगु गोत्र उत्पन्न वैदर्भी पिप्पलाद ऋषि से पूछने लगे, भगवान प्रजा किससे उत्पन्न होती है? इस प्रश्न का आपने उत्तर दिया। अब कृपा करके बताइए कि उत्पन्न होने के बाद इस प्रजा का कौन देव धारण करते हैं, कौन इस प्रजा को प्रकाशित करते हैं? इन देवों में कौन सबसे मुख्य है? सृष्टि का धारण किस शक्ति से है? किस शक्ति के कारण यह सृष्टि टिकी हुई है? सृष्टि का प्रकाशन किस शक्ति से है? किस शक्ति के कारण यह सृष्टि अपने वर्तमान विकसित रूप में पहुंची है? अगर इस प्रकार की अनेक शक्तियां हैं तो उनमें मुख्य कौन सी है? तस्मै स होवाच आकाशो हवा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्राकाश्याभिवदन्ति वयमेतद् बाणम् अन्वष्टभ्य विधारयाम। पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया, सृष्टि दो प्रकार की है, जड़ और चेतन। इन दोनों को वाण कहा जाता है। वाण का अर्थ है वाअन, अर्थात जिसका जीवन निश्चित न हो, जो है और न भी रहे। संस्कृत में अन का अर्थ है प्राण, वा का अर्थ है शायद। इस वाण रूप जड़ चेतन सृष्टि को कोई इस प्रकार धारण करता है जैसे छप्पर को नीचे से गिरने से एक बल्ली स्तंभ रोके रहता है, अपने ऊपर टिकाए रखता है। ब्रह्मांड के जड़ चेतन जगत के विषय में आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी एक दूसरे से झगड़ने लगे और कहने लगे कि हम इसका धारण कर रहे हैं। पिंड के चेतन जगत के विषय में वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र झगड़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे कि हम इस प्रजा का धारण कर रहे हैं। तान् वरिष्ठ प्राण उवाच मामोहमापद्यथ अहमेवैतत् पञ्चधात्मानं प्रविभज्य एतद् बाणमवष्टभ्य विधारयामीति ते अश्रद्धाना बभूवुः। इन्हें झगड़ते देखकर सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा, मूर्खता में मत पड़ो। मैं अपने को पांचों भागों में विभक्त करके बाण रूप जड़ चेतन जगत को जैसे छप्पर को बल्ली स्तंभ धारण करता है वैसे ही धारण कर रहा हूँ। सो अभिमानात् ऊर्ध्वमुत्क्रमत इव तस्मिन्नुत्क्रमति अथेतरे सर्व एव उत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानम् उत्क्रामान्तं सर्वा एव उत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ते।
ब्रह्मांड के जड़ जगत के पृथ्वी जल आदि पांचों महाभूतों ने और पिंड के चेतन जगत की पांचों इंद्रियों ने प्राण की इस बात में अश्रद्धा प्रकट की, मानने से हिचकिचाहट दिखाई। प्राण भी अपना अभिमान रोक न सका और उत्क्रमण करने ही लगा तो निकलने ही लगा कि दूसरे सब भी निकलते हुए नजर आने लगे। प्राण ठहर गया तो दूसरे भी सब ठहर गए। जैसे शहद की मक्खियों की रानी के उड़ जाने पर सब मक्खियाँ उड़ जाती हैं और उसके बैठ जाने पर सब बैठ जाती हैं, इसी प्रकार ब्रह्मांड के पांचों महाभूत तथा पिंड की पांचों इंद्रियां प्रीतिपूर्वक प्राण की स्तुति करने लगीं। एषो अग्निस्तपस्त्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायुरेष पृथिवीरैर्देवः सदसच्चामृतं च यत्। प्राण ही अग्नि के रूप में ताप दे रहा है, प्राण ही सूर्य के रूप में प्रकाश दे रहा है, प्राण ही बादल के रूप में जल बरसा रहा है, प्राण ही धन के रूप में दान दे रहा है, प्राण ही वायु के रूप में जीवन दे रहा है, प्राण ही पृथ्वी के रूप में आश्रय दे रहा है, प्राण ही रई के रूप में भोग्य जगत को उत्पन्न कर रहा है। संसार में जो मरण धर्मा सत असत है, जो अमरण धर्मा अमृत है, वो सब प्राण है। अरा एव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञ क्षत्रं ब्रह्म च। रथ के चक्र की नाभि में जैसे अरे जुड़े रहते हैं, वैसे प्राण में सभी स्थित हैं। ऋक यजु साम अर्थात संपूर्ण ज्ञान कांड एवं यज्ञ संपूर्ण कर्म कांड प्राण की साधना के लिए ही है। संसार को थामने वाली भौतिक शक्ति क्षत्र है, आत्मिक शक्ति ब्रह्म है। ये ब्रह्म और क्षत्र दोनों भी प्राण शक्ति पर ही आश्रित हैं। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्त्वमिमा बलिं हरन्ति यः प्राणै प्रतिष्ठसि। हे प्राण, तू प्रजापति का रूप है, गर्भ में तू ही विचरण करता है, उत्पन्न होने पर तू ही उत्पन्न होता है। हे प्राण, संपूर्ण प्रजाएं उपहार लाला कर तेरे ही चरणों में रखती हैं। तू ही अपनी भिन्न भिन्न प्राण शक्तियों के द्वारा जड़ चेतन जगत को थामे हुए है। देवानामसि बह्नितमा पितॄणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वांगिरसामसि। हे प्राण, देवों में तू अग्नि से भी अधिक दिव्य गुणों वाला है। पितरों में किसी पिता के संतान उत्पन्न होने पर उसे जो पहला उल्लास होता है वह तू ही है। अथर्वांगिरस ऋषियों का जो सच्चरित्र है वह भी तू ही है। इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता त्वमंतरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पति। हे प्राण, अपने तेज से तू ही इंद्र है, अपने रक्षण से तू ही रुद्र है, तू ही संसार की ज्योतियों के स्वामी सूर्य के रूप में अंतरिक्ष में विचरण कर रहा है। यदा त्वमभिवर्षति यथेमा प्राणते प्रजा आनंदरूपास्तिष्ठन्ते कामायान्नं भविष्यतीति। हे प्राण, जब तू वर्षा करता है तब आनंद से विभोर तेरी प्रजाएं सब तरफ खड़ी मन ही मन कह उठती हैं।
अब भरपूर अन्न होगा। व्रात्यस्त्वं प्राणैक ऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पति वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः। हे प्राण, नीच से नीच पुरुष व्रात्य तेरा ही रूप है, उच्च से उच्च एकमात्र ऋषि भी तेरा ही रूप है। तू संसार का अत्ता है, भोक्ता है। हम तेरे आद्य को, भोग्य को पहुँचाने वाले हैं। तू भोक्ता और हम भोग्य हैं। तू विश्व का पति है, प्राण रूप देखने वाली वायु का भी तू ही पिता है। या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषे, या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमे। हे प्राण, तेरा जो रूप वाणी में जाकर ठहरा हुआ है, जो श्रोत्र और जो चक्षु में है, तेरा जो रूप मन में फैल रहा है, उसे कल्याणकारी बना। उत्क्रमण मत कर। मेरी प्राण शक्ति का किसी अंग में ह्रास न हो। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति। पृथ्वी, द्यु तथा अंतरिक्ष, इन तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थित है, सब प्राण के ही बस में है। हे प्राण, जैसे माता पुत्र को की रक्षा करती है, ऐसे ही तू हमारी रक्षा कर। हमें श्री, भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रज्ञा, मानसिक तथा आत्मिक ऐश्वर्य का प्रदान कर। ओम इति द्वितीय प्रश्नः। अथ तृतीयः प्रश्नः। अथ हैनं कौशल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ, भगवन् कुत एष प्राणो जायते, कथमायाति यस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य, कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते, कथं बाह्यम् अविधत्ते, कथमध्यात्मम् इति। द्वितीय प्रश्न में यह बताया, अर्थात जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसे रई नहीं प्राण धारण करता है, उसका प्राण ही प्रकाशन करता है, प्राण ही सब में मुख्य है। यह सुनने के बाद अश्वल का पुत्र कौशल्य पिप्पलाद ऋषि से पूछने लगे, भगवान, यह प्राण जो सब उत्पन्न हुए पदार्थों को धारण करता है, स्वयं कहाँ से उत्पन्न होता है? इस शरीर में यह किस प्रकार आता है? अपने भिन्न भिन्न विभाग करके शरीर में किस प्रकार स्थित है? किस प्रकार यह शरीर में से निकलता है? बाह्य संसार को यह प्राण किस प्रकार धारण करता है और आत्मा को इस शरीर में यह किस प्रकार धारण करता है? तस्मै स होवाच, अति प्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात् तेऽहं ब्रवीमि। ऋषि पिप्पलाद ने उत्तर दिया, बड़े प्रश्न पूछ डाले तुमने, खैर तू ब्रह्मिष्ठ है, इसलिए तेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आत्मन एष प्राणो जायते, यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन्नेतदाततं, मनोकृतेन आयात्यस्मिन् शरीरे। जिस प्राण के विषय में तुमने पूछा, उसकी उत्पत्ति आत्मा से होती है। जैसे पुरुष के साथ छाया लगी है, इसी प्रकार आत्मा के साथ प्राण लगा है।
पुरुष से छाया की उत्पत्ति है, आत्मा से प्राण की उत्पत्ति है। मन के किए से वह इस शरीर में आता है। मन की वासनाएं ही रस्सी बनकर आत्मा को शरीर में खींच लाती हैं। आत्मा शरीर में आया नहीं, प्राण चलने लगा। यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्क्ते एतान् ग्रामान् तिष्ठस्वेतमेव एवश प्राणः इतरान् प्राणान् पृथक् पृथक् एव संनिधत्ते। तो जैसे सम्राट अपने अधीन कर्मचारियों को अपने अपने काम में नियुक्त करता है, किसी को इस तथा किसी को उस ग्राम में अधिष्ठाता बनाता है, इसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणों को पृथक पृथक अपने अपने काम में नियुक्त करता है। पायूपस्थाने अपानं चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते। मध्ये तु समानः एष एतत् ऋतमन्नं समं नयति, तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति। गुदा तथा उपस्थ भाग में अपान, नीचे की तरफ जाने वाला प्राण, चक्षु श्रोत्र मुख नासिका में स्वयं प्राण और शरीर के मध्य में समान प्रतिष्ठित होता है। समान द्वारा ही शरीर में आहुति के रूप में पड़ा हुआ अन्न सम करके एक रस बनाकर सब जगह पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर में 7 ज्योतियां जग उठती हैं। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान तथा 1 मुख, ये 7 शरीर की ज्योतियां शक्तियां हैं, जिन्हें समान द्वारा रस मिलता है। हृदि एष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतम् एकैकस्यां द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाडी सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति। आत्मा का निवास हृदय में है। इस हृदय के 7 मुख्य 101 नाड़ियाँ हैं। इनमें से एक एक के 100 शाखाएं फूटी हैं। उन शाखाओं में भी एक एक से 72 हजार प्रति शाखाएं फूटी हैं। हृदय से लेकर इस संपूर्ण रक्त संचारिणी संस्थान में व्यान विचरता है। अथैकयोर्ध उदान पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम। हृदय से एक नाड़ी ऊर्ध्व देश को मस्तिष्क को जाती है। उसमें उदान ऊपर या नीचे की तरफ जीवन रहता है, उदान प्राण रहता है। पुण्य कार्य करने से हृदय में बैठे हुए आत्मा को उदान पुण्य लोक में ले जाता है। पाप कर्म करने से आत्मा को उदान पाप लोक में ले जाता है। दोनों प्रकार के कर्म करने से आत्मा को उदान मनुष्य लोक में ले जाता है। आदित्यो ह वै बाह्यः प्राणम् उदयत्येष येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णानः। पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य अपानम् अवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः। पिंड में प्राण अपान आदि का वर्णन करने के अनंतर ब्रह्मांड में प्राण अपान आदि का वर्णन करते हैं। बाह्य जगत में प्राण ही आदित्य रूप होकर उदय होता है। आदित्य की प्राण शक्ति ही चक्षु की प्राण शक्ति को अनुग्रहित करती है। चक्षु का प्राण पिंड का प्राण है। आदित्य का प्राण ब्रह्मांड का प्राण है।
चक्षु इस पिंड का सूर्य है, सूर्य इस ब्रह्मांड का चक्षु है। दोनों में तादात्म्य है। पृथ्वी नीचे है, वैसे प्राण ऊपर और अपान नीचे है। सूर्य के साथ प्राण का संबंध है, पृथ्वी के साथ अपान का। पृथ्वी में जो देवता है वह पुरुष में अपान है। पृथ्वी का देवता कौन है? जो इसे नीचे की तरफ खींचता है वही तो इसका देवता है। उसी से तो पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो सूर्य के खिंचाव से, आकर्षण शक्ति से उसी में जा टकराती। बाह्य जगत में अपान ही गुरुत्व रूप होकर स्थिति का कारण है। पृथ्वी की अपान शक्ति ही शरीर की अपान शक्ति की प्रतिनिधि है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो अंतर है, इन दोनों के बीच जो आकाश है वही समान है, और वायु उदान वायु व्यान है। तेजो हवा उदानस्तस्मादुपशांत तेजा पुनर्भवम् इंद्रियैर्मनसि संपद्यमानै। जैसे शरीर में जैसे उदान है, वैसे बाह्य जगत में तेज है। पिंड तथा ब्रह्मांड के पांचों प्राणों का वर्णन करने के बाद फिर पिंड की तरफ आते हुए ऋषि कहते हैं कि उदान द्वारा आत्मा शरीर से निकलता है। जब तक शरीर में तेज रहता है तब तक आत्मा उदान की सहायता से शरीर में ही रहता है। जब शरीर का तेज शांत हो जाता है तथा इंद्रियां बाहर फिरना छोड़कर मन में जा टिकती हैं और मनुष्य पुनर्जन्म की तैयारी करने लगता है, शरीर का उदान बाह्य जगत के तेज का प्रतिनिधि है। जो प्राण शक्ति शरीर में उदान का काम करती है, वही बाह्य जगत में तेज का काम करती है। जैसे बाह्य जगत में जब तेज अस्त होने लगता है, तब सारी सृष्टि मानो मरकर नए दिन की तैयारी करने लगती है, वैसे शरीर का तेज जब शांत हो जाता है, तब उदान की सहायता से आत्मा पुण्य कर्मों के कारण पुण्य लोक में, पाप कर्मों के कारण पाप लोक में और उभय कर्मों के कारण मनुष्य लोक में जाता है। यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। मृत्यु के समय जिस प्रकार चित्त होता है, उसी प्रकार का चित्त प्राण के पास पहुँचता है। प्राण अपने तेज के साथ आत्मा के पास पहुँचता है। प्राण ही तेज, चित्त और आत्मा को अपने संकल्पों के अनुसार लोक में ले जाता है। ये तेज, चित्त, आत्मा क्या है? इन तीनों का प्राण के साथ क्या संबंध है? प्राण की दो शक्तियां हैं, शारीरिक तथा मानसिक। प्राण की शारीरिक शक्ति उसका तेज है। प्राण के तेज से ही तो शरीर क्रिया करता है। प्राण की मानसिक शक्ति उसका चित्त है। इस चित्त के द्वारा ही संकल्प विकल्प होता है। शरीर से कूच करते समय प्राण अपने तेज और चित्त को साथ लेकर चलता है, परंतु इस शरीर में रहते हुए इसका जैसा तेज और चित्त हो चुका होता है, वैसे ही लोक में जा सकता है। चलते समय आत्मा भी कूच करता है, क्योंकि आत्मा और प्राण तो साथ साथ ही रहते हैं। इस प्रकार प्राण शरीर से कूच करते हुए अपने शारीरिक तेज, मानसिक चित्त तथा आत्मिक आत्मा, इन तीनों आधारों को साथ लेकर चल देता है। आत्मा शरीर में से निकलता जिस मार्ग से है, उसे उपनिषदकार ने उदान मार्ग कहा है। यह वह मार्ग है जो हृदय की उस नाड़ी से चलता है जो मस्तिष्क में जाकर खुलती है और जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं।
य एवं विद्वान् प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयते मृतो भवति तदेष श्लोकः। तो जो विद्वान प्राण के संबंध में यह सब कुछ जानता है वह मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है, उसका वंश उच्छेद नहीं होता। उत्पत्तिम आयतिम स्थानं विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञाय अमृतत्वमश्नुते इति। प्राण के विषय में जो यह जानता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसके भिन्न भिन्न 5 स्थान कौन कौन से हैं, यह किस प्रकार संसार में सब जगह व्याप रहा है, यह शरीर में तथा बाह्य जगत में अर्थात पिंड तथा ब्रह्मांड में किस प्रकार तादात्म्य स्थापित किए हुए है, वह अमृत को चख लेता है, अमृत को चख लेता है। ओम इति तृतीयः प्रश्नः। प्रश्नोपनिषद की इस चर्चा में द्वितीय और तृतीय प्रश्न में प्राणों के संबंध में चर्चा की गई। प्रथम प्रश्न में चर्चा थी कि प्रजाओं को किसने उत्पन्न किया है। दूसरे प्रश्न में इन प्रजाओं को कौन धारण कर रहा है। तो इसके उत्तर में पिप्पलाद ऋषि ने प्रजाओं के धारक शक्ति को प्राण कहा और प्राण किस प्रकार से शरीर में कार्य करता है, 5 प्रकार विभक्त होकर शरीर को संभालता है, शरीर को पिंड कहा है। और उपमा दी गई है कि जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड का प्राण है, उसी प्रकार जो तेज है शरीर के अंदर, जो प्राण शक्ति है, वह पिंड का, शरीर का आधार है। तो सूर्य के सहारे से जिस प्रकार से ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, कार्य करता है, संबंध रखता है, उसी प्रकार इस पिंड शरीर को प्राण धारण करता है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन 5 प्राणों की महत्ता दर्शाते हुए इनका स्थान, इनका कर्म इसमें बताया गया है। और अंत में ये कहा है कि उदान प्राण ही अंतिम समय में मृत्यु को प्राप्त कराता है, लोकों में ले जाता है। अर्थात आत्मा को ये उदान नामक प्राण ही शरीर से बाहर निकालता है। तो जब मनुष्य के अच्छे कर्म होते हैं तो ऊंची योनियों में, और जब निकृष्ट कर्म होते हैं तो अधो योनियों में, और सम मात्रा में कर्म होते हैं तो मनुष्य योनि में ही जन्म उसको मिलता है। इस प्रकार से इन बातों का वर्णन प्रश्नोपनिषद के द्वितीय तथा तृतीय प्रश्न में किया गया है। प्राण ने ही सबको धारण किया हुआ है और प्राण को आत्मा ने धारण किया है। प्राण, आत्मा और तेज, इन तीनों ने शरीर को धारण किया हुआ है। ये तीनों ही शक्तियाँ मृत्यु के समय इस शरीर को त्याग करती हैं, ये साथ साथ चलती हैं। इसी को ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर कहा गया है। तो इसके भी 2 भाग बताए हैं, शारीरिक और मानसिक, आत्मिक। तो शरीर का जो मुख्य धारण करता वो तेज है, और मन आदि इंद्रियों का धारण करता वह मन है, चित्त है, और आत्मा तो है ही। तो आत्मा, चित्त और तेज, ये प्राण, आत्मा, तेज, ये तीनों शक्तियाँ शरीर को धारण करती हैं। यह इस विषय का तात्पर्य सार है। ओम।